नमस्ते। ये सवाल बहुत आम है और YouTube, Instagram रील्स में खूब वायरल होते हैं। आइए एक-एक करके तथ्यों और मुख्य धारावाहिक विद्वानों के मत के आधार पर साफ-साफ समझते हैं। वेदों को किसने लिखा? अपौरुषेय मतलब? हिंदू परंपरा में वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, यानी ये मानव रचित नहीं, बल्कि ऋषियों ने ध्यान, श्रुति की अवस्था में सुने। श्रुति इसलिए कहते हैं। ये मौखिक परंपरा से हजारों साल चले और बाद में लिखे गए। आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि ऋग्वेद की रचना लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। कई मंडल अलग-अलग समय के हैं। लेखक एक नहीं, कई पीढ़ियों के ऋषि कवि थे। अपौरुषेय धार्मिक दृष्टिकोण है। इतिहासकार इसे मानव रचित ही मानते हैं। महाभारत युद्ध कब हुआ? अभी तक पुरातत्व में कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला जो पूरे युद्ध को सिद्ध करे। आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे खगोल शास्त्रियों के उल्लेखों से कुछ विद्वान जैसे डॉक्टर नरहरि अचर 3067 ईसा पूर्व बताते हैं। कुछ 1500 से 1200 ईसा पूर्व के आसपास रखते हैं। बहुत से इतिहासकार इसे पूरी तरह मिथकीय मानते हैं या कहते हैं कि छोटे-मोटे युद्धों का महाकाव्यीकरण हुआ। अभी तक कोई एक तारीख पर आम सहमति नहीं है। सबसे ज्यादा स्वीकार्य अनुमान 1200 से 900 ईसा पूर्व के बीच का है, लौह युग की शुरुआत। कृष्ण की 16,108 रानियां, ये संख्या पूरी तरह प्रतीकात्मक है। भागवत पुराण में कहा गया है कि 16,100 गोकुल की गोपियां नरकासुर द्वारा कैद की गई थीं। कृष्ण ने छुड़ाया और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान देने के लिए विवाह किया, ताकि कोई उन्हें दासी न कहे। 8 मुख्य पटरानियां, 16,108। साथ ही योग माया से कृष्ण ने एक साथ हजारों रूप धारण किए। ये लीला का प्रतीक है, शारीरिक संबंध का नहीं। अधिकांश आचार्य, रामानुज, माध्व, चैतन्य महाप्रभु आदि इसे आध्यात्मिक प्रेम और योग शक्ति का प्रतीक मानते हैं। राम सेतु, मनुष्य निर्मित या प्राकृतिक? भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये चूने के पत्थर की प्राकृतिक संरचना शोल्स है, जो कभी भारत श्रीलंका को जोड़ती थी जब समुद्र का स्तर कम था, आखिरी बर्फयुग ने। नासा ने कभी मैन मेड नहीं कहा, वो फोटो बस दिखाते हैं। कुछ भारतीय वैज्ञानिकों ने दावा किया कि ये बहुत पुराना आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक समुदाय इसे प्राकृतिक ही मानता है। अभी तक कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला कि इसे रामायण काल में बनाया गया। कल्प, इसका ले 4.32 अरब वर्ष। बौद्ध ब्रह्मांड की उम्र? कल्प, इसका ले ब्रह्मा का एक दिन। इसका 4.32 अरब वर्ष सौर वर्ष। आज बिग बैंग से ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब वर्ष मानी जाती है। ये बिल्कुल करीब नहीं है, अंतर 3 गुना से ज्यादा है। साथ ही पुराणों में एक कल्प के बाद प्रलय और फिर नया सृजन होता है, यानी चक्रीय समय। आधुनिक विज्ञान में ऐसा कोई चक्र नहीं, इसलिए इसे संयोग कहना भी मुश्किल है। संख्याएं करीब लगती हैं, लेकिन बिल्कुल मेल नहीं खाती। कई लोग 432, 4.32, 4.32 लाख जैसे अंकों को अलग-अलग ग्रहों की कक्षाओं आदि से जोड़कर व्याख्या करते हैं। वो भी ज्यादातर छद्म विज्ञान है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रहस्य वेदों और पुराणों का समय क्रम और ऐतिहासिकता, क्योंकि इनमें बहुत सारी बातें मौखिक परंपरा से चली आई हैं। लिखित रूप बहुत बाद में मिला, इसलिए एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी तय करना बहुत मुश्किल है। बाकी सारे रहस्य इसी एक सवाल से निकलते हैं। बाकी आप में से किस सवाल ने सबसे ज्यादा उलझाया है? कमेंट करो।